हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में जो है यूनिट एंड मेजरमेंट जो है चैप्टर करवा दिए थे। घटना चक्र साइंस का सीरीज चल रहा है और इस क्लास में जो है इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो है ना हम लोग क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें जो आपको याद करना था वो था ये फंडामेंटल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये ऑलरेडी क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ का वो किस तरह से सैम्बल होता है, तो ये होता है इसका, ये ऐसा यूनिट मीटर होता है। और इसका जो है डेरिवेशन में कैसे लिखा जाता है, एम लिखा जाता है। मास का होता है किलोग्राम और इसका केजी होता है। ठीक है, एब्रिविएशन। टाइम का होता है सेकंड, इसको एस लिखा होता है। टेम्परेचर का होता है केल्विन और इसको के लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ये देखिए, ये सब तो हम लोग याद रहता है, लेकिन कुछ कुछ जो है ना लुमिनस इंटेंसिटी, इसको जो है शायद बहुत कम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैंडेला। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और इसका सिंबल ए होता है। और अमाउंट ऑफ मोल सब्सटेंस, इसका होता है मोल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये 9 चैप्टर का है। मैं ये आज आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम होता है। ये 3 टाइप का सिस्टम होता है। एक सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और सेकंड जो होता है एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकेंड। और थर्ड जो होता है एमकेएस, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। देखिए, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। उसी तरह ऊपर में देखिए, सी से ग्राम, सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। वही एफ से हो जाएगा फुट, पी से पाउंड और एस से, ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम सेकंड, ये हो जाएगा। और जो कई देशों ने मिल के इसको जो है किया था फॉलो, वो था एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ये आप देख लीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने अच्छी तरह से बता दिया हूँ और ये भी आपको याद करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा यूनिट पूछ देगा, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपके लिए बहुत ही, मतलब बहुत दुख होता है। इस टाइप का क्वेश्चन छूट जाने के बाद अपने आप पे गुस्सा आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन छूट गया। तो आज जो हम लोग करेंगे ना वो सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हम ऑलरेडी करवा दिए हैं और वो भी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में करवाए हैं। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखा है, लेकिन वो लोग सिर्फ ऑप्शन पे ही देखते हैं कि अगर सपोज डेट 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो वो डायरेक्ट बता देंगे कि फॉर्मी मीटर। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मैंने वैसा नहीं किया हूँ, बाकी मैं तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हूँ। तो साथ साथ और भी आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है, तो देखिए आज का यूनिट चैप्टर शुरू करते हैं, मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर है। वही अगेन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो इसमें देखिए, ये एपरेटस है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, बता रहा है। पहले देखिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ होता है, तो अल्टी से मतलब क्या लगता है आपको। अल्टी मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेनली इन एरोप्लेन। ठीक है, ये एरोप्लेन में यूज होता है और हाइट नापने के लिए कितना ऊंचाई है, ठीक है ना, इसलिए होता है। नेक्स्ट देखिए अमीटर। अमीटर तो बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए बहुत कॉमन है, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा मिलता रहता है अमीटर। तो अमीटर किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। तो देखिए इसमें भी वही दिया है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किल, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर किसके लिए है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए डिवाइस, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। ये किसके लिए यूज होता है, विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर को अगर आपको मेजर करना है ना, तो आप जो है एनीमोमीटर यूज कीजिएगा। ठीक है, वही अगर इलेक्ट्रिक करंट को आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप अमीटर यूज कीजिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, तो ऊपर 3 तो हो चुका है। एक्टियोमीटर, तो एक्टियोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो ये सोलर रेडिएशन के लिए यूज होता है। ए डिवाइस यूज टू मेजर द हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी सन से कितना हीट आ रहा है। सपोज दैट
अगर आपने बचपन में भी किया होगा, एक कनकेव मिरर लेके वहाँ पे आप पेपर रख देते थे और सन का रे उस पे आके जब रिफ्लेक्ट होके वापस पेपर पे पड़ता था ना, तो पेपर अपने आप जलने लगता था। तो ठीक उसी तरह है, ये सोलर रेडिएशन को मेजर करता है कि कितना वहाँ सन से, तो कितने इंटेंसिटी से सोलर रेडिएशन आ रहा है, सूरज की किरणें कहाँ है। कभी कभी नहीं देखते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा तो हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में तो बहुत गर्मी लगता है, बहुत हीट लगता है, ठीक उसी तरह। फिर नेक्स्ट देखिए, एटमोमीटर। तो एटमोमीटर किस लिए यूज होता है, तो ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है, तो आपको पता है इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब होता है, ये नदी है, ठीक है ना, नदी में से पानी जो है इवापोरेट होता है, इवापोरेट का मतलब वाष्पीकरण, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। अगर वाटर जो है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वाटर जो है ना, ये वेपर में चेंज हो गया ना, इसी को इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया है, तो ये हो जाएगा इवापोरेशन, ठीक है। वाटर चेंज इनटू वेपर, और वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी होता है हीट के फॉर्म में, या तो सन का हो, या तो फिर आप देखोगे खाना बनाते हुए देखिएगा, तो अगर पानी वहाँ पे रख दीजिएगा तो उसमें भी तो हीट ही लगता है ना, और वो चेंज होता है वेपर में। और ये कहा गया है कि जितना आपका आग से यानी फायर से हाथ नहीं जलता है ना, उससे ज़्यादा कई गुना जो है जलता है, वो है वेपर से यानी स्टीम से। स्टीम से आपका हाथ बहुत जलता है, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए रहता है ना। देखिए, वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए इवापोरेशन बोलते हैं, लेकिन वेपर से वाटर में चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। वाटर चेंज इनटू वेपर तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण, लेकिन वेपर चेंज इनटू वाटर उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, तो याद रखिएगा। आई होप कि आपको पता होगा वो, ये होता है ना, ये ट्रायंगल बनता है, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ठीक है ना। सॉलिड से डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, उसको लिए सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड से गैस बनने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस बनने के लिए मेल्टिंग कर दीजिएगा तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है, ठीक है, ये सब बेसिक है। ऑडियो मीटर, तो आपको यहाँ से पकड़िए, ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या होता है, आवाज़ सुनाई देने वाला, ठीक है। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इवेल्युएटिंग हीरिंग एक्यूनिटी। हीरिंग मतलब क्या होता है, जो मतलब सुनने के लिए होता है कि कितना आपका डिवाइस है, कितना डेसिबल है, उस टाइप का, ठीक है। ऑडियो मीटर। बैरोग्राफ, देखिए, एक बैरोग्राफ होता है, एक बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज होता है, ये भी 9th क्लास का ही है। बैरोमीटर जो होता है किसके लिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। वही बैरोग्राफ जो होता है ना, ए टाइप ऑफ बैरोमीटर दैट रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर टाइम इन ग्राफिकल फॉर्म। तो बैरोमीटर जो होता है ना, ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन किस फॉर्म में होता है, तो ये ग्राफिकल फॉर्म में होता है। तो बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि नाम दोनों का सेम ही लग रहा है। तो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, और बैरोग्राफ जो होता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन ये ग्राफिकल फॉर्म में मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए, बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है, यूज करता है, तो ए डिवाइस टू मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाया हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विथ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट। ये पावर को मेजर करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन के, ठीक है। और हीटिंग ऑफ मटेरियल विद टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट पे डिपेंड होता है। जो ज़्यादा रेसिस्टेंट करेगा, जो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा वो उतना करंट को रोकेगा। रेसिस्टेंट तो आपको पता है ना, आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए, ये होता है रेसिस्टेंट का फॉर्मूला। कैलिपर देखिए, कैलिपर जो होता है ना, वर्नियर कैलिपर होता है, ये जनरली मेजर करता है क्या, कि दो लंबाई कितना है, या उसका कोई वायर है, अगर वायर को मेजर करना हो तो क्या कीजिएगा, तो आप कैलिपर यूज़ कीजिएगा। तो कैलिपर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी दो अपोजिट साइड जो है ना, वो उसको मेजर करने के लिए आप जो है कैलिपर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कैलोरीमीटर।
तो कैलोरीमीटर से आपको मालूम चल गया, आप नहीं पूछा कि कितना कैलोरी है, कितना कैलोरी, तो कैलोरी से रिलेटेड होता है कि ये हीट से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये हीट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये हीट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, एक कैलोरीमीटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कैलोरीमीटर, ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज एज वेल एज हीट कैपेसिटी। यानी कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होता है, ये होता है कितना हीट दिया है उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना, कितना हीट है उसके लिए यूज होता है कैलोरीमीटर, यही यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन आपको पता है ना। केमिकल रिएक्शन वो होता है जैसे आप कोई रोटी बना रहे हैं, ठीक है ना, फ्लोर आटा लिए, उसको चेंज करें किस में, ब्रेड में, ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी फिर वापस जो इसको ब्रेड को अगर चाहिएगा कि फ्लोर में आटा में चेंज हो जाए तो नहीं होगा। लेकिन वाटर को आप बना लीजिए आइस, वाटर को चेंज कर लीजिए आइस में, तो वाटर तो चेंज होगा आइस में, लेकिन आइस को अगर फिर चाहिए कि वाटर बनाना तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज, यानी इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिएबल, ठीक है। उसी तरह उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं केमिकल चेंज को, ये केमिकल चेंज हो गया, इसको यानी ये वापस पुराने फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ के सबको क्या मालूम चल रहा है, कार्डियो सबको मालूम चला कि है ये हार्ट से कोई रिलेटेड है। कार्डियो मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट किससे बना होता है, ऐसे आपको पता होगा ना, 4 चैम्बर से बना होता है ना, ठीक है, ये ऊपर का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 4 चैम्बर होता है, और ये जिस मसल का बना होता है उसका नाम होता है कार्डियल मसल, ठीक है, इसलिए इसको कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो मसल, स्टोमच के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट का मूवमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप के घर में कोई बुजुर्ग होंगे या जिसका भी किसी का ऊपर वाले ना चाहे कि किसी का हार्ट खराब हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कभी किसी के साथ आप गए होंगे ना, तो मेजर करने के लिए वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालता है, वो कई को ऐसे गोल गोल छोटा छोटा एक वायर तरह का होता है, उससे वो मेजर करता है, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ किसके लिए यूज होता है, तो ये हार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, कि आपका हार्ट काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आजकल तो बहुत केस बढ़ चुका है हार्ट के लिए, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर दे रहा हूँ, देखिए आप आसानी से पढ़ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो क्रोनो इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल मैकेनिकल टाइम पीस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट द सर्टेन प्रीसियस स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब ये सी नेविगेटर ऑफ सी के लिए यूज होता है, जो समुद्र में नाव चलाते हैं ना, जहाज, नाव तो नहीं जहाज, उसके लिए नेविगेटर के लिए बहुत आसानी से ये अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैलोरी मीटर हो गया, देखिए ऊपर से कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये हो कैलोरी मीटर वही है क्या, वो सेम ही है, नहीं नहीं सेम नहीं है, अलग है। देखिए कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर किसके लिए होता है, तो हीट के लिए यूज होता है, लेकिन क्लोरोमीटर है, ये कहाँ पे क्लोरोमीटर, ये किसके लिए यूज होता है, ये पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यूज होता है, ए डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ, यानी कोई वेवलेंथ के लिए हो गया ना, वेवलेंथ आपको पता है ना, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे, फिर इंफ्रावायलेट, ठीक है ना, ये सब जो है टाइप है, फिर उसके बाद विजिबल रे इस टाइप का है ना, क्रोनोलॉजी है कि सबसे हाई एनर्जी होता है अल्ट्रावायलेट का। यहाँ पे बेसिकली वही कह रहा है कि कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होता है, ये हो जाता है पार्टिकुलर वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, और ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, यानी कोई अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है उस टाइप के लिए हो गया, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, ये जो है ना ये कैलोरीमीटर है, ठीक है, और नीचे में जो है वो है क्लोरोमीटर है, ठीक है ना, नीचे में क्या है क्लोरोमीटर, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को जो है ना एनर्जी मिलता है, ठीक है।
अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, और किसी और टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कैथेटो कैथेटोमीटर, ठीक है। कैथेटोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस, यानी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है कैथेटोमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ऊपर में हम लोग पढ़ा था अल्टीमीटर, ठीक है। तो अल्टीमीटर यूज़ होता है किसके लिए? एरोप्लेन में होता है कि कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये अल्टीट्यूड यानी हाइट को नापने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह यहाँ पे भी है, कैथोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? तो वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? ये लो टेम्परेचर मेजर करने का होता है। ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको जो है ना यूज़ किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रायोमीटर उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और है, क्या है उसका नाम है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसका भी काम वही है, बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर करंट पास होगा ना तो उसका मेजर करते हैं। और एमीटर तो आपको पता ही होगा, अमीटर हो गया, एक हो गया वोल्ट मीटर। ये सब तो बहुत बेसिक सवाल है दोस्तों, अगर नहीं पता हो तो शायद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किसके लिए यूज होता है? तो एन apparatus दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर along विथ अ स्पाइरल पाथ। तो ये जो है ना apparatus है जो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन आपको पढ़े होंगे ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन होता है। और स्पाइरल पाथ का मतलब कैसा हो गया? स्पाइरल पाथ मतलब हो गया ये, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अपने छोटा में अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, इसी को स्पाइरल पाथ कहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ये तो सट गया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको अलग बना के दिखाता हूँ। स्पाइरल पाथ किसका होता है? ये छोटा बीच से ऐसे हो गया, और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल पाथ, ठीक है। और यही यहाँ पे पूछ रहा है कि कह रहा है एन apparatus दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अलोंग ए स्पाइरल पाथ, यानी कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है ना, इसको जो है आउटवर्ड जो है पुश करेगा, ठीक है। कहाँ से? तो सेंटर से, बीच में तो सेंटर होगा ना, तो इसी को मेजर करने के लिए यूज होता है, यानी सॉरी एक्सेलरेट करता है यहाँ पे। अब देखिए, एन apparatus दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अलोंग विथ अ स्पाइरल पाथ। तो स्पाइरल पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसको बाहर की ओर धक्का देगा, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्रेसोग्राफ। तो क्रेसोग्राफ किसके लिए यूज होता है? तो ए डिवाइस यूज टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट। तो प्लांट कितना ग्रो किया है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो होता है क्रेस्टोग्राफ, ठीक है। उसके हम लोग यूज करते हैं क्रेस्टोग्राफ, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेसोग्राफ तो हो गया। क्रेसोग्राफ किसके लिए यूज होता है? तो मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो ग्रोथ कितना हुआ है उसके लिए हम लोग क्रेसोग्राफ यूज करेंगे। फिर देखिए, डायलेटोमीटर। तो डायलेटोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द वॉल्यूम चेंज कॉज बाय द फिजिकल और केमिकल चेंज। अभी ऊपर में मैंने बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज जो होता है, जो जैसे कि वाटर को चेंज किया किस में? आइस में। फिर आइस को चेंज कर सकते हैं वाटर में? तो हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। उसी तरह जो है, कोई लकड़ी है, लकड़ी को काट दिए, लकड़ी को काटने के बाद फिर क्या उसको पेड़ को काट दिए, तो पेड़ को क्या फिर उसको जोड़ सकते हैं? तो नहीं, वो हो जाएगा केमिकल चेंज। यानी जो अपने वापस फॉर्म में आ जाएगा उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और जो वापस फॉर्म में नहीं आएगा उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है डायलेटोमीटर में कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द वॉल्यूम चेंजेस कॉज बाय द फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो मैंने अभी आइस का एग्जांपल लिया था, तो आइस को जब वाटर में चेंज करेंगे ना, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब हो जाता है? कि जब आइस बनता है उस समय। और उसी तरह आइस को जब वाटर में चेंज करें ना तो डेंसिटी घट जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये डेंसिटी जो
मेजर करता है ना, वो होता है डायलेटोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यही ठीक, ठीक है। तो डायलेटोमीटर देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीप सर्कल। ठीक है, डीप सर्कल। डीप सर्कल किसके लिए यूज होता है? ए डिवाइस यूज टू मेजर द एंगल बिटवीन होरिजोन एंड द अर्थ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक एंगल है, ये जो है ना, ये एंगल बिटवीन होरिजन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है ना, उसी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो डीप सर्कल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए डायनेमो। डायनेमो को हम लोग क्या करते हैं? तो डायनेमो को हम लोग कहते हैं जनरेटर। ठीक है, तो आपको इससे गेस कर सकते हैं कि ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरेटर किस लिए यूज़ करते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट तो कैसे प्रोड्यूस करता है? तो वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है। यहाँ पे देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको जो है डायनेमो का काम क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और रह गया है, उसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है ना, ये जस्ट उल्टा करता है, यानी जो जनरेटर करता है उसका जस्ट उल्टा करता है। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट उल्टा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल में चेंज करता है, और यहाँ पे हम क्या, जनरेटर क्या करता है? तो ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में आगे में देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, और डायनोमो कभी ना देखिए, इसकी जगह पे क्या दे देगा? तो आपको जनरेटर दे देगा। ठीक है, डायनेमो मतलब एक थोड़ा सा हाई फाई वर्ड हो गया, जैसे कि अभी टॉयलेट को क्या कहते हैं? टॉयलेट को वॉशरूम कहते हैं, ठीक उसी तरह। ठीक है ना, शौचालय टॉयलेट, और उसी को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में कहते हैं तो हम लोग वॉशरूम, वॉशरूम की तरह। ठीक है ना, यहाँ पे यही कह रहा है। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ए डिवाइस यूज टू मेजरिंग द फोर्स, टॉर्क एंड और पावर ऑफ इंजन। ठीक है, फोर्स, टॉर्क और पावर ऑफ इंजन। तो पावर ऑफ इंजन के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो, देखिए ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफोग्राम, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रो एनसेफोग्राफ, तो ये यूज होता है ब्रेन के लिए। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, यानी अगर आपको आप कोई ब्रेन का चेकअप करना है ना, तो वो आपके लिए ईईजी करेगा। और ईसीजी एक होता है, ईसीजी। ईसीजी क्या करता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना, ये होता है हार्ट के लिए। अभी ऊपर में हम लोग पढ़ा था कि ये आपका दिल, देख लीजिएगा कि दिल किसी को देरी मत दीजिएगा। ठीक है ना, दिल किसी को दीजिएगा नहीं, है ना, हार्ट। जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रो एनसेफोग्राफ ग्राफ किसके लिए यूज करते हैं? तो ये करते हैं ब्रेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसी को दोनों का नाम सेम ही है, उसी के लिए इलेक्ट्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्कोपो, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं। इवेपो इवेपोरीमीटर। ठीक है, वेपोरोमीटर। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवापोरेट फ्रॉम द वेट सरफेस टू द एटमोस्फेरिक। अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि इवापोरेशन क्या होता है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसर क्या कहते हैं, तो वेपर जब चेंज होता है वाटर में ना, उसको कंडेंशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन में कितना वाटर जो है वेपर में चेंज हुआ, ये कैसे नापा जाएगा, वो उसको मेजर करने के लिए हम लोग इवापोरो वेपोरेट वेपोरीमीटर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इवापोरीमीटर जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडोस्कोप। देखिए दोस्तों, ये इंडोस्कोप ये किसके द्वारा यूज करता है, तो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। और ये एक छोटा सा ऐसा वायर रहता है, छोटा नहीं बहुत बड़ा वायर होता है। और इसके ऊपर जो है ना टॉर्च लगा हुआ रहता है, और इसके ऊपर कैमरा लगा रहता है। और ये जो है आपके माउथ के थ्रू जो है, ये आपके माउथ के थ्रू जो है ना, ये अंदर आपके बॉडी में भेजता है। और वो आपका हर एक पार्ट को चेक करता है कि आपका सपोज डेट आपका कोई प्रॉब्लम होगा ना स्टोमच में या फिर कोई हार्ट में, तो ये आपको इंडोस्कोपी कराता है। डॉक्टर बोलता है कि आपको इंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा महंगा भी है, 3-4 हज़ार इसमें लग भी जाता है। तो इसमें जो है ना आपका पूरा अंदर का बॉडी बॉडी का पूरा रिकॉर्ड करके आपका वीडियो भी दे देता है कि आपका कौन सा पार्ट सही है कौन सा पार्ट गलत है, मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है, ये कोई ख़राब है। तो ये एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर में आपको देखने के लिए, ठीक है ना, कैमरा इसके साथ लगा रहता है। ये यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है। अगर किसी का अगर देखिए गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो या कुछ टाइप का प्रॉब्लम होगा ना, तो उसमें जनरली इंडोस्कोपी कराते हैं। आपका स्टोमच हो जाएगा, फिर इंटेस्टाइन हो गया, यानी छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब पूरी इतना बड़ा वायर होता है ना कि आपके ऊपर से अगर माउस डालेगा ना तो पूरा नीचे से निकाल देगा, पूरा आपका बॉडी का कैमरा कर लेता है। नेक्स्ट देखिए फैथोमीटर। फैथोमीटर किसके लिए यूज करता है, तो एपरेटस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। हम लोग जो है डेप्थ ऑफ सी के लिए, जो कितना सी में गहराई है उसके लिए फैथोमीटर यूज करते हैं। ऊपर में हम लोग चीज़ और पढ़ा था, देखिए कैथोमीटर। तो कैथोमीटर क्या था, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और उधर पढ़ा था अल्टीट्यूड मीटर, अल्टीमीटर तो वो था एरोप्लेन से हम लोग कितना हाइट में है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये तीन आपको मिल चुका है। आई होप कि आपको रिलेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली फैथोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, यूज करते हैं डेप्थ ऑफ सी के लिए। फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर जो है ना, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स मीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लक्स मीटर यूज करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और फॉर डिटेक्टिंग द इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखिए ऊपर में हमने आपको बताया वो गैल्वेनोमीटर के बारे में, देखिए हाँ। गैल्वेनोमीटर क्या चाहिए, ये हो जाएगा करंट के लिए, ठीक है ना। वही लिखा हूँ करंट। तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अमीटर होता है ना, तो अमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है ना, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए हम लोग ग्रेविमीटर यूज़ करते हैं। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी अगर हमको मेजर करना है ना, उसके लिए हम लोग गायरोस्कोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो से तो आपको मालूम चल गया, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है ना। और मीटर मतलब मेजरमेंट करने वाला। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये पानी के अंदर जो है ना, पानी के अंदर जो है कैसे बातचीत करेगा, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोन के लिए। हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब वाटर, और फ़ोन का मतलब जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ज़मीन पे है तो हम लोग क्या मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि टावर टावर से सिग्नल मिलता है, ठीक है ना। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड, यानी अंडर वाटर यानी पानी के अंदर में आवाज़ सुनने के लिए और लिसनिंग
सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज़ करता है? तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ करता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कितना नमी है एटमॉस्फेयर में। नहीं देखें, कभी कभी बारिश होता है तो उसमें बोले यार आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, लगता है कि बारिश होगा। तो ये कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, यानी देखिए इसमें जो है ना हाइग्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, लेकिन हाइग्रोस्कोप क्या देता है? ये इंडिकेशन करता है कि ये इसमें जो है आज ह्यूमिडिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए इप्सोमीटर। इप्सोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? ए डिवाइस फॉर कैलिब्रेटिंग थर्मोमीटर at the boiling point of water at a known height above sea level for estimating height above the sea level by the finding temperature at which water boil। मतलब ये डिवाइस है, यानी कोई ये मान लीजिए माउंटेन है ना, तो हम लोग कोई भी अगर हाइट नापते हैं ना तो वो सी लेवल से नापते हैं। ठीक है ना, सी लेवल से हम लोग मेजर करते हैं। ये डिवाइस फॉर कैलिब्रेटिंग थर्मोमीटर बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना कोई हाइट पे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना बॉइलिंग सॉरी कोई हाइट पे चले गए ना, वहाँ पे हम लोग, मैं फिर से आपको पढ़ दे रहा हूँ, एडवाइस फॉर कैलिब्रेटिंग थर्मोमीटर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉन हाइट। ठीक है, above the sea level for the estimating height above the sea level by the finding temperature at which water boil। यानी कितना ऊपर जो है वाटर बॉयल करेगा उसके लिए हम लोग जो है हाई हिप्सोमीटर हिप्सोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, हिप्सोमीटर। ठीक है, कीमोग्राफ। तो कीमोग्राफ किसके लिए यूज करते हैं? ए डिवाइस टू रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन, चेंज इन द ब्लड प्रेशर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फेनोमेना। ए डिवाइस टू रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन, तो मस्कुलर मोशन को है एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को चेंज करने, जितना चेंज हुआ है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कीमोग्राफ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अगर आप भी अगर दूध के दुकान में गए होंगे तो वहाँ पे एक लिखा रखा हुआ रहता है इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। उससे जो है ना दूध वाला जो है वो मेजर करता है। सपोज कोई गांव से उसको बेचने आया ना, तो वो मेजर करता है कि आपका दूध प्योर है कि इम्प्योर है, उसके बाद ही उसको खरीदता है। ये दूध वाले के पास जनरल रहता है लैक्टोमीटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए। लक्स मीटर। तो लक्स मीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इक्विपमेंट दैट मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट ए particular area। An equipment that measures the brightness of light falling on the object particular area। देखिए कोई जैसे कि पेड़ है, ठीक है ना, अब इस पे मेजर करना कि इस पे कितना लाइट गिर रहा है, ब्राइटनेस कितना है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो लक्स मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही कर रहा है, एन इक्विपमेंट दैट मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही बात है कि एन इक्विपमेंट दैट मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया में कितना ब्राइटनेस है, लाइट फॉल कर रहा है, उसके लिए हम मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो लक्स मीटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए लाइसीमीटर। लाइसीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? तो डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्चुअल इवापोरेशन इवापो ट्रांसपिरेशन विच इज रिलीज बाय द प्लांट। देखिए ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, आपको पता है? यहाँ पे मैं बताता हूँ अलग से। ये पेड़ है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है ना कि पेड़ जो है कितना पानी इवापोरेट कराना है, उसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये पेड़ जो है ना कितना पानी, जब पेड़ के पास जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये वाटर को इवापोरेट कराता है। ठीक है, ये वाटर को इवापोरेट कराता है।
तो कितना पानी इवापोरेट कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। नहीं देखिए, मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक सेंसर। इट is an instrument that measures the magnetism either by magnetization of a magnetic material like a ferromagnet or direction, a strength or relative change of magnetic field at a particular location। तो मैग्नेटोमीटर से आपको मालूम चल रहा होगा कि समथिंग मैग्नेट से ही रिलेटेड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना, कितना स्ट्रेंथ है, कितना रिलेटिव चेंज किया है, उसके लिए हम लोग मेजर करते हैं मैग्नेटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैनोमीटर। ये तो बहुत कॉमन है यार, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया तो आपको बहुत दुख होगा। वही अगेन मैं वही बताऊंगा, डायलॉग मारूंगा, ठीक है ना। तो एक डिवाइस टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और ये गैस, ये बहुत कॉमन है। अमीटर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मैनोमीटर हो गया, लेक्टोमीटर हो गया, एल्टीमीटर हो गया। तो ये सब जो है ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैनोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने इसका क्वेश्चन डाला मुझे दोस्तों, मैं 10-20 सेकंड का वीडियो डालता हूँ, और कम्युनिटी में भी मैं अपना स्टेटस लगाता हूँ, वो भी PYQ क्वेश्चन ही रहता है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सा वीडियो 10-20 सेकंड का वीडियो डाल रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, आपसे 10 सेकंड लगेगा। जो आप रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उसमें भी आप स्क्रॉल कर सकते, देख सकते हैं। तो वहीं पे वही है, ए डिवाइस टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेज। ठीक है, तो हम कोई लिक्विड है, तो उसका हम लोग मेजर करेंगे प्रेशर। ठीक है ना, कितना प्रेशर है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन किसके लिए, तो ये कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल साउंड। ठीक है ना, साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ठीक है ना, साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। जैसे कि आप हेडफोन जो लगाते हैं अपना, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं अब इसको, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे पिन लगा रहता है ना, तो यहाँ पे एक आपके पास माइक लगा रहता है, तो आप यहाँ पे बोलें तो ये हो जाएगा साउंड। साउंड को चेंज कर दिया किस में, ये चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे यही कह रहा है बेसिकली। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो होता है माइक्रोफोन। ठीक है, ये साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यहाँ पे हमने ऊपर में एक और चीज़ देखा था, एक हमने देखा था डायनेमो, डायनेमो एक हम लोग देखा था मोटर। तो डायनेमो क्या करता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, और मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और अभी हमने क्या एक माइक्रोफोन अभी पढ़ा है ना, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन किसके लिए यूज़ करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन जो है ना, वो करता है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, देखिए माइक्रोटोन, माइक्रोटोन किसके लिए यूज करते हैं, तो इट इज टूल यूज फॉर कटिंग एक्सट्रीमली थीन स्लाइस ऑफ मटेरियल नोन एज सेक्शन। ठीक है, यूज स्पेशली इन बायोलॉजिकल टू ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर ए माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी बहुत ही छोटा स्लाइस ऑफ मटेरियल का मतलब बहुत ही बारीक, जो हम लोग देख नहीं सकते उस टाइप का, मतलब बहुत छोटा। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसको कट करने के लिए माइक्रोटोम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। यानी क्लाउड का कितना वेलोसिटी है, और उसका हाइट कितना है, डायरेक्शन कैसा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेफ्रोस्कोप करते हैं। ये रहा क्लाउड। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कि इसका हाइट कितना है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो वो यूज़ करेंगे नेफोस्कोप। क्लाउड के बारे में पढ़े हैं ना, अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ेंगे। साइरस क्लाउड, क्यूलोलुम्बस क्लाउड, जो बारिश करवाता है, इसी को यही रेन करवाता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, ओडोमीटर, ये तो बहुत कॉमन हो गया। एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, तो वो स्पीड मेजर करता है, और ओडोमीटर क्या यूज करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट
फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील ऑफ व्हीकल, ठीक है। यानी आप अगर बाइक से चल रहे हैं, व्हीकल से चल रहे हैं, कोई भी बस ट्रक जो है ना, तो कितना आपका डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से चल रहे हैं, ये आपका हो गया, मेजर करेगा वो ऑडोमीटर। लेकिन आप किस स्पीड से चल रहे हैं, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑन्डोमीटर, an instrument for measuring the frequency wavelength of electromagnetic wave, an instrument for measuring the frequency wavelength of electromagnetic wave। यानी ऑन्डोमीटर किस लिए यूज करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हमको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेजर करना है, उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे हम ऑन्डोमीटर, ठीक है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या करते हैं, इट इज इंस्ट्रूमेंट, स्कोप का मतलब क्या है कि हम लोग कोई तो है, मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट और कंडीशन दैट प्रिवेंट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर करेंट पोजिशन, ठीक है। तो वही ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये किसके द्वारा यूज करता है, ये सिविल इंजीनियर के द्वारा यूज करता है। जब रोड बनाता है ना, रोड बनाएगा चाहे कुछ और, तो वो यूज करता है पेरियोस्कोप, ठीक है। एक साइड से दूसरे डायरेक्शन में देखने के लिए। सपोज ये रोड है ना, तो यहाँ पे लगा देगा अपना और इधर बिल्कुल देखेगा। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ किस कहाँ यूज होता है, तो डिवाइस फॉर मेजरिंग द रिकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ए डिवाइस फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी साउंड को फिर से दोबारा, जिससे कि एक टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। डिवाइस फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, यानी मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वो फोनोग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा फोटोमीटर। तो फोटो से आपको क्या मालूम चला, तो फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और मीटर का मतलब वही मेजर करने वाला। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट कितना इंटेंसिटी का मेजर करना है, तो हम उसको लिए यूज़ करेंगे फोटोमीटर। देखिए इसमें जो कुछ कुछ है ना, वो जो है आपको अगर इसको ब्रेक कीजिएगा ना, तो आपको मालूम चलेगा ये किसके लिए। जैसे फोटोमीटर, तो इसमें यूज़ करिए फोटो प्लस मीटर। तो फोटो मतलब लाइट हो गया, और मीटर मतलब वही मीटर। तो लाइट को मेजर करने के लिए जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, उसके लिए हम लोग फोटोमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियोमीटर, ये तो बहुत कॉमन है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्टेज के लिए। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वोल्टेज बाय द by comparison of an unknown voltage with a known reference voltage और to measure the electromotive force यानी EMF, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए a differential potential that tend to give rise to electric current, ठीक है। तो बेसिकली यही सिंपल से, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये इतना याद रखिएगा। ये किसके लिए यूज़ होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बढ़ता है, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट है और 10 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो बढ़ेगा ना। अगर 5 5 रहेगा तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही हम कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक कम एक ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। पिक्नोमीटर, तो पिक्नोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो ए लेबोरेटरी डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी ये डेंसिटी मेजर करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, इसका सॉलिड और लिक्विड है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पिक्नोमीटर, ठीक है। पिरहेलियोमीटर, तो पिरहेलियोमीटर के लिए इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं पिरहेलियोमीटर, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो है ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर यूज टू मेजर द हाइट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है।
ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर, यानी सरफेस का कितना हाई टेम्परेचर है ना, उसको मेजर करने का हम लोग पायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, साइक्रोमीटर, तो साइक्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? द एन apparatus यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर, यानी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर का मेजर करना है उसके लिए हम लोग साइक्रोमीटर यूज करते हैं। रेन गेज, रेन गेज किसके लिए यूज करते हैं? तो रेन गेज जो है ना, ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर, इट इज गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता कि थोड़ा 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 ना आइस गिरता है, बर्फ जो गिरता है ना ठंड के समय में, प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए इसीलिए। ठीक है, तो रेन गेज किसके लिए यूज करते हैं? तो रेन गेज जो होता है ना, जस्ट ए मिनट, देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। रेन गेज किसके लिए यूज करते हैं? तो पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन मतलब वही, जैसे कि ठंड में जो है एक छोटा छोटा नहीं बर्फ जैसे गिरते रहता है, कश्मीर में भी देखिएगा तो छोटा छोटा बर्फ गिरते रहता है, तो वो पर्सिपिटेशन हो गया। फिर रैन को भी हम लोग पर्सिपिटेशन कह सकते हैं। यहाँ पे यही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर तो आपको मालूम चल गया, इट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेडिएंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेडिएंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये जो है रेडियो फ्लक्स यूज करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक रेडिएंट फ्लक्स यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग रेडियोमीटर यूज करते हैं। नाम से भी लग रहा है कि रेडियो। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर, तो ये देखिए यहाँ से फिर से आप नाम से को पकड़ सकते हैं। ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स फॉर रिफ्रैक्शन, तो कितना रिफ्रैक्शन हुआ उसके लिए हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेलिनोमीटर, तो सेलिनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैलिनोमीटर, सैलिनोमीटर जो है किस यूज करते हैं? तो सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी इसमें कितना नमक है। वो इससे हम मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद हुआ, प्रचार जो आता है, ये आपके रेस्टोरेंट में नमक है क्या, बोलता है ना प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट देखिए सैक्रियोमीटर, तो सैक्रियोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, यानी कोई लिक्विड है, कोई मतलब इसमें है और इसमें कितना शुगर मिलाया हुआ ना, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सैक्रियोमीटर। ठीक है ना, ये नाम भी है इसका सैक्री। ठीक है, सेक्टेंट, सेक्टेंट किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट, यानी अगर एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए टू विजिबल ऑब्जेक्ट, यानी दो विजिबल ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करना है ना, तो उसके लिए हम लोग सेक्टेंट का यूज करेंगे। इट इज यूज टू नो द हाई सेलेस्टियल बॉडी, यानी इसका किसके लिए यूज करते हैं? तो ये हाई सेलेस्टियल बॉडी का मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली अब ये याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये देखिए, ये भी आपको एकदम मतलब माइंड में होना चाहिए कि कोई भी पूछे तुरंत आपको आंसर देने हैं। साइग्नोमीटर, ठीक है, साइग्मोमैनोमीटर, ये बीपी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी का बीपी बढ़ गया है, घट गया है, उसके लिए यूज करना है, कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए साइग्मोमैनोमीटर यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये देखिए स्टेथोस्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हार्ट मेजर करने के लिए। ठीक है, साउंड ऑफ हार्ट, ये इससे भी मालूम चल जाता है कि आप जो है आपका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसको नापने के लिए क्या करता है कि वो टाइम लगाता है, 1 मिनट वो आपको देखेगा, और आपका जो दिल का धड़कन है इसके लिए धड़क रहा है, और जोर जोर से किसके लिए धड़क रहा है सॉरी फॉर जोकिंग, तो वो किसके लिए धड़क रही है आपको डॉक्टर बता देता है कि 1 मिनट में कितना आपका दिल धड़क रहा है। ठीक है, कहीं ज़्यादा धड़कना भी अच्छा नहीं है और कम धड़कना भी अच्छा नहीं है, तो वही साउंड ऑफ हार्ट जो है, अब तो दिल का ही सवाल है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं? तो वही
साउंड ऑफ हर्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर देखिए ऊपर में मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओडोमीटर, ये रहा ओडोमीटर। ओडोमीटर किसके लिए यूज था? ये था, सॉरी ऑडोमीटर नहीं था, कुछ और था यहाँ पे। हाँ ये ऊपर, सॉरी जस्ट इसके ऊपर ये रहेगा, उसके ऊपर देखिए ओडोमीटर। उसको ओडोमीटर तो पढ़ रहा था लेकिन उसका नाम था ओडो नहीं, ओंडोमीटर है। देखिए ये ओडोमीटर जो है ना, ये किसके लिए यूज करते हैं? तो ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर क्या यूज करता है, क्या बताता है? ये जो मेजर करता है वो मेजर करता है स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल। यानी सपोज अभी आप बाइक चला रहे हैं ना, तो 20 किलोमीटर चला रहे हैं कि 30 किलोमीटर चला रहे हैं, तो ये आपका स्पीड बताता है, उसको स्पीडोमीटर। आप बाइक के ऊपर देखिए ना ऐसे गोल गोल लगा रहता है। अब तो डिजिटल आ गया है, तो अब डिजिटल जो है ऐसे मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। टेक्मोमीटर, टेक्मोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रोटेशन और स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिवाइस। इट इज यूज टू इन द ऑटोमोबाइल और प्लेन। प्लेन मतलब ये हाई सेफ्टी का तौर पे यूज़ कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, कोई इसमें ज़्यादा स्पीड कर रहा है या कम स्पीड कर रहा है, तो अगर थोड़ा सा प्लेन में चिंगारी उठेगा ना तो पूरा प्लेन जल जाएगा। तो इसलिए उसको जो है ना उसमें हाई सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं टेक्मोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ शाफ्ट और ए डिवाइस। शाफ्ट वही हो गया घूमने वाला, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए दो ट्रक का व्हीकल है, ठीक है ना, ये आगे या पीछे का। अब ये बीच में देखिएगा ना इससे जुड़ा होता है, इसी को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विस्कोमीटर। विस्को से आपको मालूम चल गया होगा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होता है? तो हनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। विस्कोसिटी यानी गाढ़ा है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? रेसिस्ट टू फ्लो, यानी सिमिलर टू रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस भी का भी फॉर्मूला होता है क्या? कोई चीज़ करंट बह रहा है उसका अपोज करेगा, जैसे ये करंट बह रहा है ना तो इसका अपोज करेगा, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी में होता है, अगर इसको जूम करके देखिएगा ना तो एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, तीन लेयर हो गया, तो इसके जस्ट लेयर के ऊपर लेयर होता है। तो एक लेयर जब ये ऊपर ऐसे बहेगा ना तो सेकंड लेयर इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी विस्कोसिटी किसका होता है? हनी का होता है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। फिर देखिए विंड वैन। तो विंड वैन किसके लिए यूज करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी विंड का डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग विंड वैन का यूज करते हैं। तो इससे नाम से भी मालूम चल रहा है, विंड वैन नाम से मालूम चल रहा है ना कि विंड वैन है, तो विंड से रिलेटेड कुछ है। तो ये कुछ अगर मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपको सपोज कुछ याद नहीं है तो आप इसको जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है, विंड वेन से। अब देखिए यहाँ पे जो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार, अब कभी आपका फोन इसका जो है ना फुल फॉर्म पूछ देगा कि सोनार किसको बोलते हैं, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक दैट यूज टू साउंड propagation usually underwater. It as in submarine navigation to navigate, communicate with the detect object or under the surface of water such as other vessel. It is used to the eco principle by sending sound of sound wave. देखिए हम लोग इसको जो है ना अंडर वाटर जैसे कि ये आपका बोट है, ठीक है ना, ये अगर आपका बोट है ना तो यहाँ से एक साउंड भेजता है, ठीक है। और ये साउंड भेज के इसको इको को फॉर्म में यूज करते हैं कि मालूम सामने मालूम चल जाए कि यहाँ पे कोई दुश्मन लोग छुपा है क्या, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या। इसलिए हम लोग इसको नेविगेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अंडर वाटर, ठीक है ना, अंडर वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यानी बेसिकली जो अंडर वाटर जो है ना ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में ये कैसा है, और सरफेस पे भी होता है, वाटर के सरफेस पे या अंडर वाटर। और इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इको के फॉर्म में। कोई यहाँ से साउंड भेजा
तो अगर वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आ गया तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इनेमी है, कोई दुश्मन है। ठीक है, ये सब क्या उसको बोलते हैं यार, अब मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। नीचे में जो होता है ना अंडर वाटर, क्या होता है उसके लिए, उसमें यूज होता है। नहीं देखिए, रडार, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूज द रेडियो वेव। देखिए इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें रेडियो वेव यूज होता है। ठीक है, और इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट ए मिनट, बैटरी डाउन हो गया है, मैं चार्ज लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, बेसिकली वही कह रहा है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितना वेलोसिटी से आ रहा जा रहा है उसके लिए हम लोग रडार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका साउंड का फुल फॉर्म पूछ जाएगा कि साउंड का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वही अगर रडार का फुल फॉर्म पूछ देगा कि रडार का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना तो बहुत ही दुख की बात है। तो यहाँ पे बेसिकली वही कह रहे हैं। ठीक है, सोनार हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। साउंड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट के लिए यूज़ करते हैं, तो डिटेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अंडर वाटर। ठीक है, और ये क्या कैसे किस पे प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो ये इको प्रिंसिपल पे बेस होता है। यानी साउंड भेजता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ गया तो मालूम चलेगा कि वहाँ पर कोई कुछ न कुछ वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, रडार में जो है, रडार इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑफ सिस्टम यूज टू, इसमें जो है रेडियो वेव यूज करते हैं तो डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद फिर आपका और भी पढ़ना होगा ना, और भी कोई सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, इसलिए मैं आपको 1 घंटे का वीडियो रख रहा हूँ, ज़्यादा रखने पे बोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए ये क्वेश्चन इसमें देख लेना कितना टोटल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। कोई दोस्त आपको जो है इस लाइन में हो, जनरल का तैयारी कर रहा हो, तो उसको जो है ये भेज सकते हैं घटना चक्र सीरीज, क्योंकि सभी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन रहता है और यही क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब में क्वेश्चन रिपीट करेगा, डेफिनेटली यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो और नए क्वेश्चन बुलाएगा कहाँ से, है ना। अभी आपके लिए हम लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए और लाइक सपोर्ट करते रहिए। आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए देखिए, आप जो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैं करेंट अफेयर का भी करवा दिया हूँ, टोटल 812 क्वेश्चन और 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन तो डाल ही रहा हूँ, प्लस भी पीएससी का आप तैयारी करते हैं, बिहार पीसीएस का, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो बस लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।